महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे जो सनातन के विरुद्ध बात करता है ना, मुझे बहुत क्रोध आता है। पर महादेव की कृपा है कि मैं अत्यधिक क्रोधित होने पे भी अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में बहुतायत में कामयाब रहता हूँ। अब वो एक डीएमके के सांसद हैं, संथलिन क्या नाम है पता नहीं उनका, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि ये जो गौमूत्र स्टेट ही जीतती है, तो ये मेरी भविष्यवाणी भी समझिए आप और मेरा आकलन भी समझिए। कहीं हमारे परिवार में भी ऐसे दोस्त हैं कि सदस्य हैं जो बोलते हैं कि आकलन मत कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। इस चैनल पे मैं सिर्फ भविष्यवाणी ही करता हूँ, तो मेरा आकलन भी मेरी भविष्यवाणी समझी जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। सबसे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और सबसे निवेदन है कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं सनातन के गौमूत्र का अपमान करने वाले लोगों की। ये निश्चित जान के चलिए, चाहे वो डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की पार्टियां हों, इन्होंने जी भर के सनातन का अपमान किया, चाहे कांग्रेस हो। और जो गौमूत्र स्टेट्स की बात करते हैं, गौमूत्र की महत्ता को नहीं जानते। कैंसर का इलाज करने में सबसे उपयोगी अवयव जो है धरती पे वो गौमूत्र ही है। और जिस किसी दिन भी गौमूत्र की दवाइयाँ बनेगी, उसमें कैंसर की दवाई बनेगी, टीका बनेगा, उसमें गौमूत्र होगा ही होगा। तो अगर आपको, स्टालिन को और जितने भी स्टालिन के मानने वालों को कैंसर हो जाए तो वो टीका मत लगवाइएगा, मृत्यु का वर्ण कीजिएगा। गोमूत्र के अंदर आपकी मूत्र व्यवस्था जो है आपके शरीर की, जिसको यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसको क्लीन करने की बहुत बड़ी क्षमता है। देसी गाय के मूत्र की बात कर रहा हूँ। गोमूत्र अर्क में आपके फेफड़ों में जितने भी बलगम जमी है या जितना भी कचरा जमा है, उसको साफ करने की वृहत क्षमता है। गोमूत्र जो है आपके इंटरनल सिस्टम को पूरी तरीके से साफ रखता है। आपके लीवर की क्षमता, आपकी किडनी की क्षमता बढ़ाने की उसमें ताकत है। तो ये जितने भी उपद्रवी कीड़े हैं जो आपके शरीर के अंदर आपको तकलीफ देते हैं, उन सबको मारने की क्षमता गोमूत्र में है। और गौओं के खिलाफ किए गए अपराध में गाय की हाय में इतनी क्षमता है कि जितने भी बाहर के लोग हैं, ये जो गायों का और सनातन का और सबका अपमान करते हैं, उनका मांस भक्षण करते हैं, उनको, उन सारे देशद्रोहियों और आतंकवादियों को खत्म करने की क्षमता है। ऐसे ही गाय को नहीं पूछते हम। गाय का दूध अमृत है और गाय का मांस जहर है। तो ये जहर खाने के आदी हैं। इनकी मानसिकता जहरीली है, क्योंकि जो जहर खाएगा उसकी मानसिकता जहरीली होगी होगी। इनके लिए सूअर इनको प्रिय है। तो ये गौमूत्र की महत्ता को क्या जाने। आज भी ये जानवरों की श्रेणी में आते हैं, पशु पक्षियों का मांस भक्षण करते हैं। जानवर ही हुए ना, इंसानों के लिए तो मांस भक्षण आवश्यक नहीं है। वो मूर्ख लोग हैं साउथ में जिनको ब्राह्मणों और बाकी जातियों में लड़ा के ये आज तक राज करते आए हैं, खुद तो क्रिश्चियन नहीं।
उनकी मूर्खता का फ़ायदा ये पहले उठा चुके हैं, अब इनको वो फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं। गोमूत्र, सनातन, गाय, इनके ऊपर इन्होंने जितने असभ्य भाषण जो किए हैं उनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। आप देखिएगा, ये जितने लोगों ने जितने भी अपशब्दों का प्रयोग किया है, असभ्य भाषण बोले हैं, संस्कृति और सनातन का अपमान किया है, ये आने वाले चुनाव में उनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है भाई। इस मुगालते में ना रहें कि ये चिरंजीवी हैं, अमर हैं और अजय हैं। जागेगा हिंदू, आज नहीं तो कल जागेगा, और समय पे जागेगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रकृति जगाएगी, हम जगाएंगे, ईश्वर जगाएगा, जागेगा। अथक प्रयत्नों की आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जो अधिक से अधिक साउथ के लोगों के हिंदुओं के पास पहुंचे और वो जागे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब एक हैं भाई, हिंदू हैं, बटो मत। समझो, आपस में बांट के ये तुम पे राज करते आए हैं और तुम्हारे ही धर्म को अपमानित करते हैं। इनको लगता है कि साउथ के अंदर जो है, जो जातियों में तो अंग्रेजों ने बांटा था, इन्होंने तो उसको मजबूत कर दिया। कुंभ बनाने वाला कुमार होता था, सोने का काम करने वाला सुनार होता था। ये उसकी जातियां नहीं होती थी, अंग्रेजों ने वो जातियां ही बना दी और इन्होंने इसको फिक्स कर दिया। किसी को अगड़ा, किसी को पुचड़ा, किसी को दलित, किसी को ब्राह्मण बना के इन्होंने जो है पूरे समाज को बांट के हम पे राज किया है। अब मत बटो, खत्म हो जाओगे। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी फैल रही है, तमिलनाडु में जिस तरीके से मंदिरों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सावधान हो जाइए। आपके हजारों मंदिर बंद हो चुके हैं, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर खत्म हो जाएगा। सचेत हो जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। पर यह निश्चित है कि जागेगा हिंदू और ये लोग आने वाले चुनावों में पूरी तरीके से सफाया होगा इनका, ये मान के चलिए। आज के एपिसोड में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।